अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोफेसर फारजू आज की इस वीडियो में बात करेगा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दरमियान कौन कौन से वादे अपनी आवाम से किए और उन वादों के ऊपर कितना अमल किया। पहली वीडियो में हमने बात की थी कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से स्ट्रगल की और किस तरीके से वो बरसरे इक़्तिदार आए। डिस्क्रिप्शन में उस पहली वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है, आप पहली वीडियो भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इलेक्शन कैंपेन में केजरीवाल ने अपनी आवाम के साथ क्या क्या वादे किए थे, इन वादों के ऊपर कितना अमल हुआ। ये बात है सबसे ज्यादा अहमियत की हमल और सबसे ज्यादा समझने वाली। केजरीवाल ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दरमियान ये वादा किया कि 100 से ज्यादा दवाएं और 200 से ज्यादा किस्म के टेस्ट लोगों के मुफ्त किए जाएंगे, सरकारी अस्पतालों में किए जाएंगे। सेहत के बजट को 9% से बढ़ाकर 15% तक कर दिया गया और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी का ऑपरेशन करने के लिए सरकारी अस्पताल के पास टाइम नहीं तो वो ऑपरेशन प्राइवेट होगा और उसके पैसे दिल्ली सरकार अदा करेगी। दूसरा वादा उन्होंने ये किया कि दिल्ली में रहने वाले हर शख्स को 20,000 लीटर सालाना पानी मुफ्त दिया जाएगा और इस वादे को भी मुकम्मल किया गया और आज दिल्ली के रहने वाले साफ और मुफ्त पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा वादा उन्होंने ये किया कि दिल्ली के तमाम बच्चे सरकारी स्कूलों में ही तालीम हासिल करेंगे और मुफ्त तालीम होगी और आलमी म्यार की तालीम इन बच्चों को दी जाएगी। केजरीवाल सरकार ने पहले 5 सालों में 55 मॉडल स्कूल बनाकर इस निजाम को नफज करके दिखाया। इसके साथ नए क्लासरूम बनाए गए, असातिज़ा को बाहर के मुल्कों में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, नया सिलेबस तरतीब दिया गया और तालीम के म्यार को उस वादे के मुताबिक मेंटेन किया गया और इस तालीम के लिए 30% बजट मुख्तस किया गया, यानी कि 15% सेहत के लिए, 30% तालीम के लिए, 45% मुकम्मल बजट का हिस्सा सिर्फ इन 2 कामों के लिए मुख्तस कर दिया गया। चौथा वादा उन्होंने ये किया कि दिल्ली में रहने वालों को मुफ्त ट्रांसपोर्ट दी जाएगी, खास तौर पर खवातीन के लिए ये ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री होगी और आज दिल्ली के रहने वाले मुफ्त ट्रांसपोर्ट के मजे ले रहे हैं। 5वां वादा उन्होंने ये किया कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी और आज 200 यूनिट तक दिल्ली के रहने वालों की बिजली बिल्कुल फ्री है। उनको 200 यूनिट इस्तेमाल करने तक कोई भी बिल अदा नहीं करना पड़ता और 200 से 400 के दरमियान भी 50% बिल इस्तेमाल करने वाला अदा करेगा, 50% बिल सिर्फ दिल्ली सरकार अदा करेगी। ये वादा भी केजरीवाल ने पूरा करके दिखाया। दिल्ली में रहने वाले 30 लाख घरों का बिल सिफर आता है जिनकी बिजली 200 से कम इस्तेमाल होती है। इसके साथ सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कि दिल्ली सरकार ने बिजली की कीमत भी नहीं बढ़ाई, बिजली की कीमत को भी मेंटेन रखा हुआ है। फिर केजरीवाल ने एक और वादा ये किया कि वो करप्शन को खत्म करके दिखाएगा। इसी वजह से आज 780 अरब का बजट दिल्ली सरकार का है, हमारे पंजाब के बराबर दिल्ली सरकार का बजट है। अगर दूसरे तरीके से इसका कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान के कुल तरक्याती बजट से ज्यादा बजट सिर्फ दिल्ली सरकार के पास है और अगर इसी तरह हालात रहे तो आने वाले इलेक्शन में कोई दूसरी पार्टी मरकज में भी हुकूमत बनाने के काबिल नहीं रहेगी। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज ये कि दिल्ली सरकार वाहिद इंडिया की सरकार है जिसका बजट हमेशा सरप्लस में रहता है, कभी भी दिल्ली सरकार का बजट खसारे में नहीं गया। और अगर हम इन तमाम चीजों का कंपैरिजन करें तो हमारी तरफ देख ले, डॉलर पे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, पेट्रोल की कीमत 300 से ऊपर जा चुकी है, डीजल की कीमत 310 रुपए से ऊपर जा चुकी है, डॉलर 327-28 रुपए पे पहुंच चुका है, स्टॉक मार्केट आए दिन क्रैश कर जाती है, स्टॉक मार्केट में 100 पॉइंट्स का गिरना एक आम चीज समझी जाती है। लोगों को किसी तरह का रिलीफ देने के लिए 3-3 महीने सिर्फ मीटिंग चलती रहती है और पाकिस्तान की आवाम उसके नतीजे में क्या हासिल कर पाती है, इधर से बिजली का बिल कम होता है तो दूसरी तरफ से पेट्रोल बढ़ जाता है, दूसरी तरफ से पेट्रोल की कीमत कम होती है तो बिजली में कोई ना कोई नया टैक्स लगा दिया जाता है और इसी तरह ही हम अपनी आवाम का खून चूसते जा रहे हैं। आने वाले इलेक्शन में आपने खुद फैसला करना है कि आपने किसको वोट देना है और कौन आपकी भलाई के काम कर सकता है। मेरी इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्रोफेसर फारजू चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।